मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगणललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और लगातार सुनते रहने से, ध्यान से सुनने से, उस पे बुद्धि लगाने से विशेष रूप से वो समझ में आ जाता है। और एक बार हमको अगर चीजें ठीक ठीक समझ आ जाए तो हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत अच्छा हो जाए। अभी जितना मैं देख रहा हूँ कि लोगों को समझ तो आती है पर कुछ परसेंट समझ है। जैसे कि बच्चों के नंबर आते हैं 100 में से, किसी के 80, किसी के 90, किसी के 60, किसी के 55, किसी के 40। तो इसका मतलब है कि उसको उतनी परसेंट समझ है। 100%, 100% समझ नहीं है। तो आप जरा विचार करिए कि कब आपको 100% समझ आएगा। तो 100% समझ कब आता है? जब 100% प्रयास रहता है समझने का। तो 100% प्रयास करेंगे तो भगवान हमको समझा देंगे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे एक श्लोक की, सुबह-सुबह, जो चतुर्श्लोकी गीता में से पहला श्लोक है। तो ये जो गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। भगवान अपना ऐश्वर्य क्यों बता रहे हैं? वैसे कोई अपना ऐश्वर्य बताए तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा कि अहंकारवश हमको बता रहा है कि वो कितना महान है। लेकिन भगवान की समस्या है अलग। भगवान जब तक अपने बारे में बताएँगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? और जब तक हमको भगवान के बारे में पता नहीं लगेगा, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव जब तक हमको पता नहीं लगेगा तो हमारा उनके प्रति लगाव कैसे होगा? हम तो इतने बद्ध जीव हैं कि हमारे साथ कुछ खराब होता है तो हम उसके लिए भगवान को दोषी देते हैं, दोष डाल देते हैं। और जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसको उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं। तो शास्त्र कहता ही है कि 2 प्रकार के जीव हैं, एक मुक्त जीव हैं, क्षरक्षरम एव च, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरम एव च। कृष्ण कहते हैं 2 प्रकार के जीव हैं, एक इस संसार में बंधे हुए हैं, बद्ध जीव हैं। बंधे हुए, बद्ध मीन्स अंदर से नॉट प्योर। और एक मुक्त जीव हैं जो परम पवित्र हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं। तो हम लोग बद्ध जीव हैं, इसलिए हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। परंतु अपनी गलती को समझते हुए सुधारें, तो ये हमारा इस एक विशेष बुद्धि है। तो जैसे अब ये स्टेटमेंट है चतुर्श्लोकी गीता की, जिसमें 4 श्लोकों में गीता का सार बताया गया है। 10वें अध्याय का 8, 9, 10 और 11 श्लोक। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो क्या कह रहे हैं भगवान की जो व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, समझ जाता है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, भौतिक चीजें, और इस संसार के बियॉन्ड
जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब का जनक मैं ही हूँ, मुझसे ही प्रकट हुई। और जो ये जान जाता है वो बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े भाव के साथ मेरा भजन करता है, मेरे नाम का जाप करता है, मेरी भक्ति करता है। तो मूल बात क्या है कि हर चीज़ के कारण को समझना है। देखो, संसार में भी हम सम्मान किसका करते हैं ज़्यादा? जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है या कोई सुपरस्टार है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है। अब जो बड़ी-बड़ी सुंदरियाँ हैं, जो हीरोइन हैं, उनके आस-पास लोग घूमते रहते हैं। वो अगर किसी शहर में चली जाएँ, तो वहाँ कितनी भीड़ होती है। लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके एक झलक पाने के लिए। कहीं कोई बड़े नेता जाते हैं, तो उनको भी देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेसिकली वो उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं। ऐसे ही जो धनवान लोग होते हैं, बड़े-बड़े वैज्ञानिक होते हैं, तो कुल मिला के हम लोग ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो समस्त ऐश्वर्य हैं, समस्त ऐश्वर्यों के जो एकमात्र स्वामी हैं, वो श्री कृष्ण हैं। लेकिन श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य सबके सामने प्रकट नहीं करते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्, कि मैं अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य सबके सामने प्रकट नहीं करता। और अर्जुन सुन लो, तुम भी ये जो मैं बातें तुम्हें बता रहा हूँ, ये अभक्तों को मत बताना। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनको मत बताना ये सब, क्योंकि वो मुझसे और ज़्यादा दूर भाग जाएँगे फिर। तो किंचित पुण्य कर्म करने वाले, सदाचार का पालन करने वाले, इस भगवत गीता के विज्ञान को समझकर अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं। गीता बेसिकली, मैं तो कहूँगा इसका नाम होना चाहिए द परफेक्शन, द बुक परफेक्ट। ये द बुक परफेक्ट है ये इसमें परफेक्शन है। इसमें परफेक्ट भगवान हम लोगों को परफेक्शन प्राप्त करने का सिद्धांत बता रहे हैं। इन सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। इसलिए परम सुख, परफेक्ट सुख प्राप्त करने के लिए इनको समझना पड़ेगा। तो उसमें से पहला सिद्धांत गीता सार आपके सामने रखा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु भगवान ही उसके जनक है, भगवान की ही है। अब आप ये वस्तुएं किसी दूसरे की मत मानो, अंबानी की, अडानी की मत मानो, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स की मत मानो। वो कहते हैं कि हमारा है, हमारा है, लेकिन वास्तविक रूप से वो उनका नहीं है, सब कुछ भगवान का है। सबके ओनर ब्रजेश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं। देखो, मैं अपनी तरफ से, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए मैं अपने इस मालिक की बड़ाई कर रहा हूँ। ये गीता आपके सामने है। आप गीता अभी खोलिए अगर आपके पास है तो, और मुझे आशा है सबके पास है। आप इसे ओपन करिए, साथ-साथ ही हम लोग पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो जिन बुद्धिमान लोगों ने वेदों को ठीक से पढ़ा है, ठीक से सुना है, और जिसने भगवान चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से ये जाना है कि कैसे गीता का पालन जीवन में करना चाहिए, वही समझ सकता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण हैं। सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। हमारे जीवन में सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते थे, और हम जभी भी किसी तालाब में के पास जाते हैं, किसी जहाँ पे भी पानी होता है, विशेष करके सरोवर, तालाब, आप देखना वहाँ पे आप एक पत्थर लेकर उस सरोवर में फेंकिए। जब आप एक पत्थर फेंकेंगे एक सरोवर में, तो आप देखेंगे कि गोल-गोल, गोल-गोल सर्कल बन गए, बहुत सारे। इसको अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। हज़ारों सेंट, और वो सब उन सारे जो सर्कल्स होते हैं,
उनका जो केंद्र बिंदु होता है वो पत्थर होता है। तब वो सीनरी बड़ी सुंदर दिखती है। पर अगर वहां पे अगर हम 2 पत्थर फेंक दें, 2 अलग-अलग जगह पे, तो दोनों से सर्कल निकलेंगे और वो आपस में टकराएँगे और वो सुंदरता गायब हो जाती है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण है कि यदि हमारे जीवन का सेंटर श्री कृष्ण रहेगा, तो हमारी तरंगे आपस में टकराएँगी नहीं। मतलब जितने भी लोग हैं, जिनका सेंटर में श्री कृष्ण है, तो वो आपस में टकराएँगे नहीं। और उनका जो परिवार है वो बड़ा सुंदर हो जाएगा। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में फ़र्क क्या है? कौन से लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं और कौन से भौतिक जगत में? तो जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना सेंटर बना लिया है, कि हम तो श्री कृष्ण सेवा में रहेंगे, वह सारे आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। और जिन्होंने अपने आप को सेंटर बना लिया है, तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को सेंटर बना लिया है, वो सारे लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं और वो आपस में टकराते रहते हैं। संघर्ष, इंद्रियों के साथ, प्रकृति के साथ, एक-दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं। तो कितना सरल है। तो मूल में श्री कृष्ण को बिठाओ, क्योंकि श्री कृष्ण ही मूल में हैं ऑलरेडी। हमको बस उसे स्वीकार करना है। हम श्री कृष्ण की जगह बैठना चाहते हैं। हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। हम सबसे सेवा लेना चाहते हैं। सेवक होकर हम नित्य सेवक हैं। हम सदा सेवक हैं। लेकिन इस समय हम लोग अपनी इंद्रियों के सेवक बन गए। इंद्रियों के दास बन गए। हम दास कृष्ण के हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। लेकिन हम दास बन गए हैं अपने विषयों के। विषयों के रस में हम लोग, इंद्रिय तृप्ति में हम लोग पड़ गए हैं। सब लोग, आप सब लोग, सब लोग। जो भी दुखी है वो विषयों का दास है। कृष्णदास उदास नहीं होता। कृष्णदास बिंदास होता है। कृष्णदास बिंदास। और विषयों का दास सदा उदास। तो जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि श्री कृष्ण परम है, तो इस ज्ञान के साथ वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। हालांकि गीता, कोई भी गीता आप पढ़ेंगे तो व्याख्याकार अगर भक्त नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो गीता समझा नहीं सकता। और ज्यादातर उनकी गीता ही चलती है। तो इसलिए भगवान के भक्तों के द्वारा गीता हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ गीता बल्कि दूसरे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वो भी श्री कृष्ण को परम रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे बड़े-बड़े देव हों, चाहे ब्रह्मा देव हों, ब्रह्मदेव सृष्टिकर्ता हों, चाहे शिव जी हों या दूसरे-दूसरे देवता हों। तो वो सब स्वीकार करते हैं कि प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था और उन्होंने ही इस वैदिक ज्ञान का प्रचार किया है। और फिर जब भगवान ने सृष्टि करनी चाही, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अनगिनत जीव सौंप दिए और उनके माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। तो इस प्रकार ये जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण परम है। जैसे कि हमारे भारत में आम जनता जो जानती है कि भगवान विष्णु वास्तव में सृष्टिकर्ता हैं, भगवान विष्णु पालन करता है। श्री कृष्ण तो विष्णु जी के एक अवतार मात्र हैं। ऐसा नॉर्मल शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर हम शास्त्रों को और गंभीरता से देखें, शास्त्र लिखने वाले कौन है? व्यास जी हैं। और व्यास जी का जो आखिरी शास्त्र है, वो क्या है? भागवत पुराण, जिसे उन्होंने अपनी फुल मैच्योरिटी में, परिपक्व अवस्था में लिखा।
और कहा कि बस अब ये ग्रंथ भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। भागवत पुराण भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आप सबको गीता के बाद भागवत का नित्य अध्ययन करना है, नित्य श्रवण करना है। तो जितने भी अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि चाहे अग्नि हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, सूर्य हो या कोई भी देवता हो, सब लोगों ने श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है। जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं गोकुल में, तो सारी देवी देवता आके उनको प्रणाम करते हैं। न सिर्फ उनको, जबकि वो माँ के गर्भ में होते हैं तब भी यशोदा जी की बड़ी अद्भुत-अद्भुत उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि अरे! ये मैं कैसे-कैसे आधी नींद में मैं कैसे-कैसे जीवों को देखती हूँ, बड़े-बड़े देवता हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। कौन है मेरे पेट में? मेरे उदर में कौन आ गया है? लगता है कोई महान देवता है। माँ तो जानती नहीं, माँ तो कृष्ण को भगवान नहीं मानती, मान भी नहीं सकती, क्योंकि उनका तो सहज प्रेम है। उनका प्रेम ऐश्वर्य से मिश्रित नहीं है कि कृष्ण ये हैं, कृष्ण वो हैं। वो तो सहज गाँव की एक सिंपल ग्वालिन है, जो अपने अपने पुत्र से जैसे एक माता प्यार करती है, वैसे ही यशोदा माई श्री कृष्ण से प्रेम करती है अपने पुत्रवत। लेकिन उनका जो पुत्र स्नेह है, जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, वह कोटि गुना ज़्यादा है नॉर्मल माँ से, क्योंकि वो परब्रह्म से प्रेम कर रही हैं। तो भगवान के साथ जो इमोशंस होते हैं, वो मिलियन टाइम्स बढ़ जाते हैं। उसमें, क्योंकि उसमें रस, दिव्य रस होता है। तो नॉर्मल में जो हम लोग आपस में जो हमारी दोस्ती होती है संसार में, जो माता-पिता के साथ जो भाव होता है, वो जड़ रस होता है, जड़ आनंद। लेकिन यही जो रिश्ता जब भगवान के साथ, जैसे यशोदा, देवकी, रोहिणी आदि का पुत्र भाव है कृष्ण के प्रति, तो वो जो रिश्ता है वह करोड़ों गुना रसमय होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण का सखा बनता है, कृष्ण का चाचा, फूआ, ताया, मामा, बुआ, जो भी संबंध है, चाहे सेवक, जो मूल संबंध सेवक का है, मित्र है, या उनकी सखियाँ हैं, गोपियाँ हैं, पत्नियाँ हैं। द्वारिका में भगवान की 16,108 रानियाँ हैं, तो उन सब का श्री कृष्ण में पति भाव है। ऐसे ही भगवान के लाखों बच्चे हैं, जिनका श्री कृष्ण के प्रति पिता भाव है। कइयों का ससुर भाव होगा, कइयों का, कई लड़कियों का, रानियों का, राजकुमारियों का पिता भाव है, कई लोग ससुर भाव, अलग-अलग भाव। लेकिन वो जो भाव है, वह संसार के जो रिश्ते हैं, उनसे कोटि-कोटि गुना ज़्यादा रसमय होते हैं, आनंदमय होते हैं। सो ये डिफरेंस होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का। क्योंकि भौतिक जगत में जितना भी ऐश्वर्य प्राप्त किया जाए, चाहे इस जगत का राजा ही बना जाए, सबसे खूबसूरत, सबसे आज्ञाकारी पुत्र हो, सबसे सुंदर पतिव्रता पत्नी भी मिल जाए, लेकिन यहाँ का जो आनंद है वो स्वर्ग के देवता से भी 100 गुना कम होता है। इतना भी संसार में वो उतना सुखी, उसको सुख नहीं मिल सकता। और स्वर्ग में जो देवता होते हैं उसमें भी कई-कई कैटेगरीज होती हैं। जो अजान देवता, सबसे लोअर कैटेगरी जो होती है, उसको अजान देवता बोलते हैं। उसके 100 गुना कर्म के देवता होते हैं। उसके 100 गुना और गंधर्व देवता होते हैं। ऐसे कई-कई कैटेगरीज होती है और लास्ट में इंद्र आते हैं। तो इंद्र से भी ज़्यादा सुखी जो सप्तऋषि होते हैं, वो होते हैं, दूसरे लोक के निवासी। और ऐसे करते-करते ब्रह्मा जी तक हम पहुँचते हैं। तो ब्रह्मा जी वास्तव में इस भौतिक जगत में सबसे सुखी व्यक्ति। उनके आशीर्वाद से तो लोग अरबों साल तक जी जाते हैं। हिरण्यकश्यप, रावण, ये जितने भी हैं बड़े-बड़े सूरमा, उनको शक्ति ब्रह्मा और शिव से ही तो मिलती है। और ब्रह्मा शिव का क्या आनंद है? वो भगवत भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं।
शिव जी के स्टेटमेंट सुनो, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना, की है पार्वती विष्णु की आराधना। और विष्णु का भी जो विष्णु किसकी भक्ति करते हैं, वो अपने ही स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये सब शास्त्रों को देखने से, पढ़ने से तब तो आप लोगों को ये सब समझ में आएगा और आप इसमें फिक्स हो जाओगे। तो जो हम इस बात को समझ जाता है कि सारी वस्तुएं श्री कृष्ण से होती हैं, वो सबके मूल कारण है और ऐसे ही हमको देखना है। हमको हर वस्तु को, हर व्यक्ति को श्री कृष्ण उसके कारण है ऐसा देखना है। ब्रह्मा जी जैसे कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, ईश्वरा परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो मूल कारण कौन है? श्री कृष्ण। और उनसे बढ़कर कोई दूसरा कारण नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित, कोई दूसरा कारण नहीं, मेरे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। हाँ, प्रेमवश राधा जी को बड़ा बताया जाता है, महान, वो प्रेमवश बताया जाता है, वो लीलावश बताया जाता है, वो संदर्भ और स्थानवश बताया जाता है कि वृंदावन की रानी राधा रानी है, ब्रजेश्वरी। लेकिन सिद्धांत रूप से जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो श्री कृष्ण सर्वोपरि है। श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई, और ऐसा नहीं कि इसमें किसी का कोई मानहानि है, किसी का कोई अपमान है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर कोई, हर देवता कृष्ण के परिवार का है, उनसे कनेक्टेड है। भगवान से दूसरे देवताओं को अलग देखना ये अपराध होता है। भगवान से अलग, कृष्ण से अलग कोई दूसरी शक्ति का अस्तित्व, उनसे अलग देखना अपराध होता है। तो देवी देवताओं को भगवान से कनेक्टेड देखना चाहिए हमेशा, चाहे वो वैष्णो देवी हो, वैष्णवी हैं, चाहे गणपति हो, चाहे शनि देव हो, चाहे महादेव हो, चाहे सरस्वती हो, कोई देवी हो, कोई देवता हो, हमें हर देवी देवता को श्री कृष्ण से कनेक्टेड देखना है कि कैसे वो सब श्री कृष्ण की आज्ञा से जगत के संचालन में लगे हैं और कृष्ण की सेवा में लगे। तो इसलिए जो ये सब सिद्धांत गीता के, भागवत के, वेदांत के सिद्धांत नहीं जानते, वो भगवान का अनन्य भाव से भजन नहीं करते और ना ही उनसे होता है। तो यहाँ हम अपने फायदे को देख रहे हैं कि हमें अगर अच्छे से भगवान का भजन करना है, तो हमें इन सिद्धांतों को ऐसे देखना होगा, तब जाके ये हमारी चेतना में बैठ जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए आप लोग भगवत भक्तों की, विशेष करके प्रभुपाद की व्याख्याओं को डिटेल में पढ़िए और ये 4 श्लोक बड़े सुंदर हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे। तो इसको आप अपने जीवन में लाइए और इस पे विचार करिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आज की कथा इतना ही, कुछ और पॉइंट होगा तो हम इसमें डिस्कस करेंगे बाद में। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस। जो भी पहली बार क्लास में आए हैं उनका स्वागत है, और जो रेगुलर आते हैं वो कृपया नोट्स बनाएं इसके, जो बातें कही गई आज। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नहीं तो हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कोट प्रेमानंदी हरि हरि।